ओम शांति। प्यारे बाबा द्वारा जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, उसमें जो ईश्वरीय ज्ञान योग की शिक्षा मिलती है, उसका नाम हम सब जानते हैं, सहज ज्ञान सहज राज योग रखा हुआ है। कई लोग सोचते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और योग ये सहज कैसे हो सकता है, क्योंकि अब तक दुनिया के अंदर अनेक प्रकार के मनुष्यों द्वारा, ऋषियों द्वारा बताए गए ज्ञान मार्ग हैं। उनके बहुत अनेक पुस्तक हैं। बहुत सारे पुस्तक तो संस्कृत में हैं, वो तो कईयों को पढ़नी भी नहीं आती, उसके श्लोक का अर्थ करके सुनाया जाता है। और भी कई प्रकार की क्रियाएं हैं, जैसे आसन हैं, शारीरिक आसन हैं, हठ योग के आसन हैं, तो उसका नाम योग है। आज तो योग आसनों को ही योग कहा जाता है। वो सहज कैसे हो सकते हैं? कोई युवा व्यक्ति हो, अच्छा स्वस्थ व्यक्ति हो, वो उन आसनों को कर सकता है। मान लो कोई महिला है, कोई वृद्ध अवस्था का व्यक्ति है मेरे जैसा, या कोई बीमार है या कोई कमज़ोर है, वो तो योग कर ही नहीं सकते। मैं आपको अपनी घटना बताता हूँ। बचपन में मेरे पिताजी को हेल्थ बनाने का शौक़ था। वो सुबह सुबह एक योग आश्रम में जाते थे। मुझे भी साइकिल पर अपने बिठा कर ले गए जाते थे। तो 6-7 दिन मैं वहाँ गया तो मेरे से तो वो आसन हुए ही नहीं। मैंने पिताजी को कहा मैं तो नहीं कर सकता। उनको हेल्थ बनाने का शौक़ था, वो करते रहे। तो इसलिए वहाँ तो हर चीज़, अगर आपने कोई ध्यान भी लगाना है तो आपको एकांत चाहिए, कुटिया चाहिए, या कोई पहले तो जंगल में जाया करते थे। अनेक प्रकार के आश्रम बने हुए हैं। कोई आपने और भक्ति का क्रिया भी करना हो, कर्मकांड, तो आप अमरनाथ की यात्रा करते हैं। आजकल तो अमरनाथ की यात्रा भी बहुत खतरनाक हो गई है। कई बार दूसरे टेररिस्ट लोग उनको नुकसान पहुंचाते हैं। कष्ट तो होता ही है, यात्रा सफ़र का मतलब ही होता है सफ़र करना। लोग खुशी खुशी चले जाते हैं, लेकिन सहज कैसे हो सकता है? और ख़ास तौर पे जो शिव बाबा ज्ञान देते हैं, जिसका गीता में कुछ उल्लेख है कि जिसके अंदर तीनों कालों का ज्ञान हो, तीनों लोकों का ज्ञान हो, और योग सदा लगाने को कहा जाए, हर वक्त योग लगाने को कहा जाए, वो सहज कैसे हो सकता है? तो पहली बात तो यह है, हम सब अपनी बुद्धि लगा करके सोचें कि अगर रास्ता सही है तो सहज है, और थोड़ा सा सही नहीं है, या मैं उसके बारे में अनजान हूँ, या किसी गलत रास्ते पे लग गया हूँ, तो मुश्किल है। अगर किसी को अपने घर जाना है, कहीं भी उसका घर है, तो क्या उसको कहीं से भी अपने घर जाना मुश्किल लगता है या आसान लगता है? कभी वो किसी जगह पूछता है कि मेरा घर का ये नंबर है, मेरा घर किधर को आएगा, किधर को मुड़ूं? नहीं। लेकिन अगर आपने किसी दूसरे रास्ते पर जाना है, तो आपको पता नोट करना पड़ेगा। जगह जगह आप चेक करेंगे कि आप ठीक जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो रास्ता मुश्किल हो गया। वैसे भी कहा जाता है विधि से सिद्धि प्राप्त होती है, और अगर यथार्थ विधि है तो सिद्धि ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मेरा मार्ग सहज मार्ग है, क्योंकि ये सही मार्ग है। दूसरी बात यह है कि जो चीज़ सहज होती है वही व्यक्ति सदा कर सकता है। तो हम आपको 1-2 उदाहरण देकर जो हमारा अनुभव है उसके आधार पर आपसे 2-4 बातें सुनाते हैं। पहली बात तो यह है कि मान लीजिए कोई कार खड़ी है और आपने उसको धक्का लगाना है, तो एक खड़ी कार को धक्का लगाने के लिए
कम से कम 3-4 व्यक्ति चाहिए। और उसी कार का अगर आप इंजन स्टार्ट कर दें, सिर्फ इंजन स्टार्ट करके उसको धक्का लगाएं, तो एक व्यक्ति भी उसको धक्का लगा सकता है, क्योंकि उसके अंदर वाइब्रेशन आ जाता है और वो हल्की हो जाती है। इसी प्रकार से ईश्वरीय मार्ग पर चलने वाले पहली मुश्किल उनके रास्ते में ये आती है कि वो अपने आप को शरीर मान के चलते हैं। अब शरीर तो धक्के से ही चलेगा। आपने देखा होगा कि अगर शरीर के अंदर आत्मा ना हो तब तो उसको 4 आदमी उठा के ले जाना पड़ता है, और वो भी जगह जगह 4 आदमी बदलते रहते हैं, इतना भारी हो जाता है। जब उसके अंदर आत्मा है तो कम से कम खड़ा रहता है, और अगर आत्मिक शक्ति को प्रबल करे तो वो व्यक्ति शरीर में चलते हुए भी अशरीरी महसूस करता है। आप सब ने कभी कभी देखा होगा कि जब आप बहुत खुश हैं आपको शरीर की फीलिंग ही नहीं आती। तो इसलिए बात यह है कि इंजन स्टार्ट होना चाहिए, अर्थात हमारे अंदर लाइफ सोर्स जो है वो लाइट महसूस करनी चाहिए। वैसे भी कोई व्यक्ति होता है, उसको कह दो कोई ब्लड टेस्ट हो कि तेरा खून तो सारे शहर में जितने मेरे पास टेस्ट करने आए हैं सबसे अच्छा है, तो देखिए वह व्यक्ति कितना खुश हो जाता है, कितना दौड़ दौड़ के चलने लगता है। और अगर ब्लड टेस्ट में उसको कहा जाए भाई तेरे खून में तो कुछ बहुत जर्म्स हैं, कुछ खतरा नज़र आता है, तो उस व्यक्ति के पाँव वहीं भारी हो जाते हैं और वो बड़ा भारी हो जाता है, भारी होकर चलना शुरू कर देता है। इसलिए इसकी जो विधि है उसको जानना बहुत आवश्यक है। फिर वही चीज़ जिसको हम मुश्किल समझते हैं वो आसान हो जाती है। अब भगवान आसान तरीका क्या बताते हैं? अगर आपको किसी चीज़ को नीचे से ऊपर ले जाना हो तो मुश्किल होती है। अगर आपको कहा जाए इस पत्थर को आसमान की तरफ फेंको, तो आप कितना भी जोर लगाएंगे वो पत्थर थोड़ी दूर जाके नीचे वापस आ जाएगा। अच्छा, अगर किसी व्यक्ति को ऊपर से नीचे आना हो तो कुछ भी टाइम नहीं लगता। कई लोग छत से मान लो छलांग मारते हैं तो कितनी जल्दी धरती पर पहुंच जाते हैं। इसलिए ऊपर जाने के कष्ट को दूर करने के लिए लोग लिफ्ट वगैरह लगवाते हैं। कहने का भाव ये है कोई चीज़ जब ऊपर से नीचे आती है तो उसको कोई कष्ट नहीं होता। अब भगवान हमको जो भी विधि सिखाते हैं उसका एक तरीका तो ये भगवान बताते हैं कि देखो तुम पहले ऊपर अपनी स्थिति को ले जाओ। कहा जाता है योर आल्टीट्यूड डिटरमिन्स योर एटीट्यूड। अगर आप ऊंची पहाड़ी से किसी चीज़ को देखेंगे तो मोटर कार भी आपको एक माचिस की डब्बी की तरह नज़र आएगी। तो ऊंची अवस्था में रहने से कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो छोटा नज़र आता है। और अगर आप नीचे आकर के देखेंगे, आप अपनी उमंग उत्साह को घटाकर, स्पिरिट को लो करके, निराश हो करके, तो हर चीज़ बहुत भारी भारी और बहुत मुश्किल लगेगी। कमज़ोर व्यक्ति को हर चीज़ मुश्किल लगती है, और ताकतवर चैलेंज करता है और भी कोई आना है, चैम्पियन जो होता है आ जाओ मेरे से मुकाबला कर लो। तो इसलिए ये जो विधि हमारे यहाँ सिखाई जाती है भगवान की तरफ से, पहले तो परमात्मा ही ऊंचे से ऊंचा है, फिर आत्माएं भी परम धाम में रहती हैं, ऊंचे से ऊंचे स्थान पर रहती हैं, और देवताएं जो हैं हमारे वो भी इस दुनिया के चक्कर में सबसे ऊंची जगह सतयुग में आते हैं। तो अगर हम आज भी अपनी स्थिति को ऊंचे रख करके कार्य करेंगे तो मुश्किल की तो कोई बात ही नहीं है। तो हमारे बाबा ने स्लोगन दिया हुआ है, अपनी सीट पर सेट होकर, अपने सम्मान में स्थित होकर कर्म करो। सीधी बात है, एक संतरी भी सिपाही भी है, अगर वो चौक में आकर के हाथ खड़ा करता है तो प्राइम मिनिस्टर की कार भी खड़ी हो जाती है। लेकिन अगर वो चौक में नहीं खड़ा, अपनी सीट पर सेट नहीं है, या अपने यूनिफॉर्म में नहीं है, सड़क के किनारे सिंपल ड्रेस में चाय पी रहा है, उसका कहना कौन मानेगा। इसलिए ये विधि है, तो विधि से सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। और शरीर में आत्मा जो है, सब हमारा फर्स्ट लेसन ही ये है कि शरीर में आत्मा शरीर के ऊंचे से ऊंचे स्थान पर
जिसको हम भ्रिकुटी कहते हैं, दो आँखों के बीच, वहाँ पर निवास करती है। अच्छा, अब ये ऊंचे से ऊंचा स्थान है। अगर हम गौर से देखें और जब तक हम जितना समय तक हम उस ऊंचे से ऊंचे स्थान में रहते हैं, अपने आप को आत्मा मान के चलते हैं। आत्मा तो बहुत ही हल्की चीज़ है, एक शरीर छोड़कर दूसरे में क्षण भर में पहुंच जाती है। और आत्मा के मन की शक्ति को देखिए, आत्मा अंदर है, आपका मन एक संकल्प करके कहीं का कहीं पहुंच सकता है, फ्यूचर में पहुंच सकता है, भूतकाल में पहुंच सकता है, कहीं दुनिया के किसी कोने में पहुंच सकता है, परलोक में पहुंच सकता है, सूक्ष्म लोक में पहुंच सकता है। ये तो आत्मा की एक फैकल्टी है, पूरी की पूरी आत्मा। इसलिए हमको ये देखना है कि क्या सारा दिन हम अपने को आत्मा समझकर परमात्मा से कनेक्ट होकर, अर्थात अपना इंजन चार्ज करके कर्म करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो कोई वजह नहीं है कि हम उड़ती कला में ना रहें, क्योंकि आत्मा तो है ही उड़ने वाली चीज़। लेकिन अगर हम आत्मा को भूलकर, आत्मा के स्थान को भूलकर, अपनी आत्मा की शक्तियों को भूलकर, आत्मा की सीट पर सेट ना हो करके कुछ कर्म करने की कोशिश करते हैं, तो जिसको हम माया कहते हैं, अर्थात मन को, इंद्रियों को मौका मिल जाता है हमें देह भान में लाने का, अर्थात भारी करने का। तो बेसिक बात यही है कि हम भारी हो जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चे योग करना हो तो कभी लेट कर नहीं करना। मैंने खुद अमृत वेले में देखता था, मैं सोचता था बाबा कहता है खाते पीते उठते बैठते योग करो, चलते फिरते। बाबा ने कभी नहीं कहा लेटते योग करो खास तौर पे। तो मैं कहता था अच्छा सुबह के वक्त थोड़ा लेट जाते हैं और अपने मन को किसी न किसी धाम में ले चलते हैं। तो मैं देखता था एक आध मिनट बाद ही मेरी आंख बंद हो जाती, मैं तरह तरह के सपने देखता था। फिर आंख खुलती थी तो मैं कहता था ये क्या हुआ। फिर मैंने कई बार देखा कोशिश करके कि मैं लेटकर यूं ही योग करने की कोशिश करता हूँ, मैं अतीन्द्रिय सुख की बजाय निंद्रा के सुख में चले जाता हूँ। अब आप सोचिए मैं क्यों करता था। तो मैं ये सोचता था कि लेटना सहज है, बैठना ज़रा मुश्किल है। तो फिर मैंने सोचा कि सारे दिन में मैं तो बैठा रहता हूँ, उस वक़्त तो मुझे मुश्किल नहीं लगता क्योंकि मेरी बुद्धि किसी न किसी काम में बिजी होती है। आप बैठ कर के टेलीविज़न देखना शुरू कर दो, आपको पता ही नहीं लगेगा आप बैठे हैं। आप बैठ कर के भोजन कर रहे हो, भोजन में आपका ध्यान है, आपको पता ही नहीं लगेगा मैं बैठा हूँ। आप किसी से बात करने लग जाओ, आपको पता ही नहीं लगेगा मैं बैठा हूँ। तो क्योंकि उस वक़्त आत्मा बॉडी को छोड़कर उसका मन और तरफ बिजी है। लेकिन जब मैं ये मानने लग जाता हूँ कि मैं शरीर हूँ, शरीर बैठे हुआ शरीर जल्दी थक जाता है और लेटा हुआ शरीर देर से थकता है, तो मैं लेट कर योग लगाने की कोशिश करता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब बाबा हमको श्रीमत देते हैं, छोटी छोटी श्रीमत देते हैं, हम सोचते हैं इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। तो उसका नतीजा यही होता है कि वो फिर हमारी विधि चेंज हो जाती है। जैसे किसी लॉटरी के 8 नंबर हों और उसके बाद लॉटरी का प्राइज़ निकले और किसी व्यक्ति के 7 नंबर भी ठीक हों लेकिन 8वां वो ना हो तो उसको प्राइज़ मिल नहीं सकता। ऐसे ही बाबा भी कहते हैं, गीता में भी लिखा हुआ है कि भगवान कहते हैं मैं जो हूँ जितना हूँ उसी रूप से मुझे याद करोगे तो मैं मिलूँगा। नंबर वाला ताला भी होता है, उसमें जब सारे नंबर इकट्ठे होंगे तभी मिलेगा। अब बाबा ने हमको बता रखा है कि तुमको अपने को भी आत्मा समझना है, बाबा तो है ही आत्मा, आत्मा रूप से याद करना है, किसी देवी देवता के रूप से नहीं करना है। और फिर मैं आत्मा इस शरीर पर पाठ कर रहा हूँ, अन्य भी आत्माएं हैं। तो ये अगर हम सदा रखेंगे तो फिर हमारा मार्ग सहज है। अब बीच बीच में
हम किसी प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, किसी भट्टी में जाते हैं, विशेष ध्यान देते हैं, कोई अव्यक्त वाणी चलती है तो हमारा अटेंशन जाता है। तो आप देखेंगे ये उसी तरह है जैसे हम किसी दिन दिवाली मनाते हैं, नया साल मनाते हैं, तो उस दिन हम और बातें भूलकर मौज में रहते हैं, लेकिन उसके आगे पीछे क्या होता है। तो बाबा ने हमें बताया है कि अटेंशन एक टेम्परेरी चीज़ है, उस चीज़ को परमानेंट बनाने के लिए। अगर हम अटेंशन पर ही सावधान होंगे तो बाबा कहते हैं अटेंशन का टेंशन भी हो जाता है। हमने कई ब्राह्मणों को देखा है, उनको कोई, क्योंकि उनका नेचुरल सिस्टम नहीं होता, उनको कोई भी कार्य करना हो तो उनके अंदर टेम्परेरी टेंशन आ जाता है। हमारी दादियाँ हमने देखा है भाषण करती थी, ब्रह्मा कुमारी में ये बात प्रसिद्ध है कि कोई भी लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ता। आप देखेंगे दुनिया के अंदर जो भी बड़े से बड़ा व्यक्ति भी होगा वो लिखा हुआ भाषण पढ़ेगा। ऐसे नहीं कि उसको भाषण करना नहीं आता, उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। क्योंकि अगर कोई जज भाषण में कुछ ऐसी बात बोल दे, एक बार एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने ब्रह्मा कुमारी के एक प्रोग्राम में बोल दिया था कि महिलाओं को काम नहीं करना चाहिए। उसने किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोला था, उसके ऊपर बहुत बड़ी सारी महिलाएं संस्थाएं उसके ऊपर चढ़ गईं और उसने एक्सटेम्पोर बोला था, आखिर उसको माफ़ी मांगनी पड़ी। तो कहने का भाव ये, उन लोगों की लिमिटेशन होती है, उनका पद पोजीशन होता है, एक शब्द भी आगे पीछे हो जाए तो दिक्कत होती है। लेकिन हमको तो भगवान के बच्चे हैं, भगवान ने हमको अथाह ज्ञान दिया हुआ है, इसलिए वो कहते हैं कि अगर आपने भाषण करने के लिए भी टेंशन रखा कि मेरा भाषण बढ़िया हो जाए, फिर ये सोचा कि अन्य जितने हैं उनकी भेंट में मेरा भाषण अच्छा होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि, तो अटेंशन का टेंशन हो जाता है। वैसे भी किसी को किसी बात को कह दो, उसको अभ्यास ना हो कि तू अटेंशन रख। मान लो किसी को कह दो तो सारा दिन चुप रहना है, चुप रहना तो अच्छी बात है, साइलेंस की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन बेचारे को अभ्यास नहीं है तो थोड़ी देर बाद उसको टेंशन हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं फिर मार्ग सहज नहीं रहा। तो भाव ये है कि अगर हम उसको किसी भी जीवन की चीज़ को अपनी नेचुरल नेचर नहीं बनाएंगे, नेचुरल नेचर, नेचर क्योर नहीं, दुनिया के अंदर भी हम शरीर का नेचर क्योर कराने जितने भी लोग जाते हैं उनका क्या अनुभव है। जितने दिन वो नेचर क्योर सेंटर पर रहते हैं उनको परहेज़ के अंदर रहना पड़ता है, उनका वज़न भी घट जाता है, हल्के भी फील करते हैं। लेकिन नेचर क्योर सेंटर से वापस घर आने के बाद 15 दिन में देखो तो वही के वही हैं। तो इस प्रकार से वो टेम्परेरी हुआ ना। इसी प्रकार से बाबा कहता है कि ये अपने मन की प्रैक्टिस करके साधने की एक हिस्सा करते हैं। तो बाबा ने कहा हुआ है कि तुमको तो बैलेंस रखना है, चारों सब्जेक्ट्स का ध्यान रखना है। आपकी एक टांग लंबी हो दूसरी छोटी हो तो आप तो पैदल भी ठीक तरह नहीं चल सकते। तो कई बार हम अपनी विशेषता के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। बाबा मुरलियों में बार बार कहते हैं कि बैलेंस रखो, सेवा अकेली करोगे उसका भी टेंशन हो जाएगा। तो इस कारण से किसी ना किसी तरीके से हम कोई ना कोई छोटी मोटी बात इग्नोर कर देते हैं कि हमें अपनी नेचुरल नेचर बनानी है। अब देवताओं की नेचुरल नेचर थी, सब दैवी गुण धारण कर लिए तो उनको कभी एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती थी, सैर नहीं करनी पड़ती थी, खाने का ध्यान नहीं रखना पड़ता था, क्योंकि वो नेचुरल नेचर संस्कार बन गया। तो बाबा कहते हैं आप तो यहाँ देवता बनने आए हुए हो, उसी प्रकार से ध्यान रखना है। कभी कभी हमारी किसी एक से मन मुटाव हो जाती है, हम समझते हैं एक ही से तो हुई है, बाकी के सब तो हम ठीक हैं, लेकिन वो किसी के पाँव में एक कांटा भी लग जाए तो दौड़ना तक है वो चल नहीं सकता। इन बातों को, छोटी छोटी बातों का हम भूल जाते हैं। अब बाबा कहते हैं प्रेजेंट स्थिति हमारी और विश्व क्या है। तो जहाँ सतयुग था, देवता थे, वहाँ कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती थी। देवताओं का हर संकल्प सिद्ध होता था और सफल होता था। हर सेकंड उनका, पूरी लाइफ उनकी वेस्टेज का तो नाम ही नहीं था। और अगर हम आज अपने जीवन को, आज के जीवन को देखें
तो किसी भी फील्ड में देख लेंगे तो वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। कई जगह तो 80% वेस्ट है। कोई व्यक्ति अपनी लाइफ को ही देखे कि मुझे ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, नौकरी करने में कितना लगा, आदि आदि, तो देखेगा 20% मुश्किल से टाइम मेरे अपने लिए बचा। और इतनी वेस्ट के अंदर थोड़ा सा अच्छा भी हो तो उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको संभाल के रखना, क्योंकि वेस्ट बार बार काबू करती है। तो आजकल हमारे मन के अंदर पहले तो वेस्ट मन में शुरू होता है, देवताओं के मन में तो वेस्टेज था ही नहीं। तो आज बाबा हमको कहते हैं कि बच्चे अपने वेस्ट थॉट्स को कंट्रोल करो, क्योंकि मन से जो शुरू होगा वो वचन में आएगा, कर्म में आएगा, संबंध में आएगा, संपर्क में आएगा। तो क्योंकि थॉट्स में जो वेस्टेज होती है वो भी आप देखेंगे कि जो काम कल करना उसका आज सोच रहे हैं, जो कल किया उसका आज पश्चाताप कर रहे हैं, और आज बीतता जा रहा है उसको हम खो रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा हुआ है कि सबसे अच्छी अवस्था बनानी है तो अपने मन को जब चाहो, जहाँ चाहो, जितना समय चाहो लगा सको, और उसके बाद उसको वापस भी ला सको। अभिमन्यु इसीलिए मारा गया था, उसको चक्रव्यूह में जाने का रास्ता तो आता था, बाहर आने का नहीं आता था। आज हमारा मन स्वाभाविक तौर पे कहीं ना कहीं लग जाता है, लेकिन वहाँ से वापस नहीं आता। इसलिए बाबा हमको ये एक्सरसाइज सिखाते हैं। खुद ब्रह्मा शिव बाबा ने स्टेज पर बैठकर हमें वर्षों तक एक्सरसाइज करवाई ताकि बच्चे एक्सरसाइज करना सीख जाएं। तो कहने का भाव ये है कि आज हमारे जीवन में क्योंकि संकल्प निष्फल हैं तो बहुत कुछ निष्फल हो गया है। और बाबा कहते हैं मैं वेस्ट को बेस्ट बनाता हूँ। संगम पर जो ब्राह्मण आ जाते हैं वो कितने पदमा पदम भाग्यशाली है कि अनेक प्रकार के कर्म, बोल, संबंध संपर्क के बाद भी जीवन में कुछ सार नहीं है, असार हो गया, निष्फल हो गया है। और बाबा उससे लेकर हमको फिर ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं जिससे एक का कर्म तो ये होता है जितना करोगे उतना पाओगे, एक का पदमा पदम गुना हमको प्राप्ति होती है। लोगों का तो दिमाग ही घूम जाता है ऐसा कैसे होगा, क्योंकि बाबा कहते हैं ना केवल मैं तुमको सिखाता हूँ, तुम्हारा जीवन बनाता हूँ, लेकिन तुम्हारे द्वारा जो दूसरों की रास्ता बताने की सेवा है उनको भी बाबा से कनेक्शन का रास्ता बताओ, उनको भी बाबा के रास्ते पर ले आओ। वो सेवा जो है उनका जीवन भी बन जाए, वो बहुत बड़ी सेवा है, उसी को पुण्य कहा जाता है। और बाबा ने रिसेंटली भी कहा है कि बच्चे संगम पर ही तुम दूसरों को देवता बनाने की सेवा करने का तुम्हें चांस है, पद्मा पद्म की कमाई का चांस है। कहने का भाव ये है दुनिया में कोई भी चीज़ मुश्किल तब होती है और अगर उसको सही विधि से ना चलाया जाए। हवाई जहाज़ चलाने वाले देखिए समुंदर के ऊपर से भारत से अमेरिका तक स्ट्रेट हवाई जहाज़ ले जाते हैं क्योंकि वो विधि को जानते हैं। और अगर कोई अनाड़ी को हवाई जहाज़ चलाने दे दिया जाए तो क्या हाल होता है। इसी प्रकार से कहा जाता है हुनर वाले का हुनर, बेहुनर वाले की जिंद। जिसको हुनर नहीं आता वो सारी लाइफ भी लगा रहे उसको प्राप्ति नहीं होगी। कई ब्राह्मण कहते हैं हम तो इतना इतना हम पालन करते हैं, हमें वो प्राप्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि जो लास्ट हिस्सा है उसमें थोड़ा सा वो अटेंशन देंगे कि मैं छोटी बात को कहीं इग्नोर तो नहीं कर देता। हम बड़ी बड़ी बातों पर ध्यान रखें और छोटी बात से ना रखें तो बड़ी का ध्यान रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं रहता, निरर्थक जाता है। तो इसलिए हमें पक्का बांध लेना चाहिए कि बाबा का मार्ग बताया हुआ मार्ग सहज मार्ग है। विशेष तौर पर एक ही बात नोट कर लें कि जिसका साथी भगवान है, जो खुद हमारी नैया को पार ले जाने वाला आया है, और हम अपनी नैया को फिर खुद चप्पू क्यों चलाते हैं, अपनी बुद्धि क्यों चलाते हैं, ये क्यों सोचते हैं ये श्रीमत मैं पालन कर लूँ, ये छोटी सी बात है इसको मैं इग्नोर कर दूँ। इस पर ध्यान रखेंगे तो आप फील करेंगे इससे ज़्यादा सहज जीवन, इससे ज़्यादा प्राप्ति कराने वाला जीवन
मौजों का जीवन कोई हो ही नहीं सकता। ओम शांति।